समूह सात संगत जी को राधा स्वामी जी। अब मैं आपको जो साखी सुनाने जा रही हूँ, उस साखी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है कि कैसे हमारे सद्गुरु किसी न किसी रूप में आकर हमें गलत कदम उठाने से रोक देते हैं। एक शहर में रूहानी नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत अमीर घराने की थी। उसे बाबा जी से नामदान मिल गया था। उसकी उम्र शादी के लायक हो गई थी। उसके पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अपने जैसा ही परिवार ढूंढ रहे थे जहां वे अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते थे। कुछ समय बाद उन्हें अपने जैसा अमीर परिवार मिल गया। शादी के कुछ दिनों बाद उसका पति उसे घर से निकाल बाहर फ्लैट में ले गया। वहां जाकर उसे पता चला कि उसका पति तो ड्रग एडिक्ट है। वह बहुत नशा करता था। वह उसे नशा करने से बहुत रोकती, पर वह नहीं हटता। बल्कि जब वह भजन सिमरन पर बैठती तो उसका पति कमरे का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता। वह लड़की बहुत परेशान थी, एक तो उसके नशे से, दूसरा उसको सिमरन ना करने पर। आस पड़ोस के लोग भी उसके घर का तमाशा देखते रहते। वह रोते रोते बाबा जी के आगे फरियाद करती, हे मालिक, तुम्हारी बच्ची बहुत परेशान है, अपनी दया मेहर करिए, अपनी दया मेहर करिए। आस पड़ोस के लोगों ने लड़की के माता पिता को बताया कि आपकी लड़की बहुत परेशान है और आपका जमाई भी उसे मारता पीटता है। ये सुनकर उसके माँ बाप से रहा ना गया। वह अपनी लड़की के पास मिलने गए। लड़की के माता पिता ने कहा, तुम सब छोड़कर हमारे साथ चलो। लड़की ने कहा, नहीं, मेरा असली घर यही है, मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। और बड़े प्यार से कहती है कि पिताजी एक आखिरी मौका दे दो, मेरे बाबा जी सब ठीक कर देंगे। कुछ 3-4 महीने गुजर जाने के बाद वह गलत कदम उठाने लगती है। वह अपने आप को मारने की कोशिश करने लगती है कि तभी कोई उसके दरवाजे खड़काने लगता है। वह दरवाजा खोलती है, तब उसे एक नौजवान सरदार जी पार्सल देते हैं और कहते हैं कि ये पार्सल तुम्हारे पति का है। वह उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। जैसे ही बातें शुरू होती हैं, वह सरदार जी कहते हैं, मुझे भी नामदान की बख्शीश हुई है। वह सरदार जी उसे रूहानी बड़ी बातें करते हैं। बातों ही बातों में उसकी अंदर की सारे परेशानियों का हल बताकर चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद वह बहुत खुश होती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सद्गुरु मेरे सामने आकर बैठे मेरी सारी परेशानियां दूर कर गए हों। वह बाबा जी से प्रॉमिस करती है कि बाबा जी, मैं हिम्मत जुटाकर अपने पति की सारी बुरी आदतें छुड़वाकर एक ना एक दिन आपके पास लेकर आऊंगी। तो सात संगत जी, हमें इस कहानी से, इस साखी से ये सीख मिलती है कि हमें परिस्थितियों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ना ही इन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने देना चाहिए, क्योंकि सद्गुरु हर पल, हर समय, हर परिस्थिति में हमारा ध्यान रखते हैं। हमें अपने सद्गुरु पर विश्वास करना चाहिए और उनके दिए हुए आदेशों का पालन करना चाहिए। समूह सात संगत जी, राधा स्वामी जी।